Hello students, good morning all of you. My name is Durga Aditya, your maths teacher. Welcome to online class of Trinity Convent Higher Secondary School, Sivri Narayan. So today we are going to read chapter 5, class 5th, जिसमें chapter 5 में दिया गया है Does it look the same? ठीक है, जिसमें पेज नंबर है 71. ठीक है, पेज नंबर 71 में दिया गया है चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम. तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि डज इट लुक द सेम मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है क्या यह एक जैसे दिखता है. देखिए इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि जो चीज़ें होती हैं वो क्या एक जैसे सेम दिखाई देती है या हमें अलग अलग दिखाई देती है. तो देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर. चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं. जैसे कि देखिए यहाँ पर एक गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स है जिसने क्या किया है बूंद की ड्रॉप से एक है ना जो ड्रॉ बनाया है. उसके बाद देखिए यहाँ पर पैटर्न ए में दिया गया है ये कुछ इस तरह से पेंटिंग्स और पैटर्न बी में कुछ इस तरह से पेंटिंग्स दिए गए हैं. ठीक है, तो देखिए मैक योर पैटर्न, अपने पैटर्न बनाओ. जैसे कि ये गर्ल्स यहाँ पर है ना, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, पढ़ लेते हैं. आई हैव मेड दिस पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक देम टू. यहाँ पर है मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो. जो गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स है वो कह रही है कि मैंने ये पैटर्न जो है, कौन सा पैटर्न है, ये वाला है ना, ये पैटर्न को एक बूंद की ड्रॉप से क्या किए हैं, बनाया है और क्या तुम भी इसे बना सकते हो, है ना. तो यहाँ पर देखिए अपने पैटर्न बनाओ. अब वो बोले कि अपने पैटर्न बनाओ. देखिए यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट टेक अ शीट ऑफ पेपर. कागज का एक टुकड़ा लो. सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, कागज का एक टुकड़ा लेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फोल्ड इट इनटू हाफ, उसे आधा मोड़ लेंगे. उसके बाद फिर दिया गया ओपन द फोल्ड एंड पट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन. मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो. ठीक है, उसके बाद यह है फोल्ड इट ट्विस्ट एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर. इसे 2 बार मोड़ो और कागज को अच्छे से दबाओ ताकि क्या हो, उसमें जो आपने ड्रॉप डाला है ना वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, फैल जाए. उसके बाद दिया गया है ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न. और जब उसे आप खोल कर देखोगे तो वो बहुत ही सुंदर सी पैटर्न बनकर क्या हो जाएगी, रेडी है ना, तैयार हो जाएगी. तो इस तरह से आप लोग भी करके देखना. एक कागज़ का टुकड़ा लेना, उसको फोल्ड करना है ना, और फोल्ड करने के बाद उसको अच्छे से प्रेस कर देना. उसके बाद फिर उसको खोलना. उसके बाद बीच में क्या करोगे, एक ड्रॉप की बूंद डालोगे, कोई सा भी कलर है ना जिससे आप लोग बनाना चाहते हो. उसके बाद फिर क्या करोगे, ड्रॉप डालकर उसे फिर से फोल्ड करोगे और उसको अच्छे से प्रेस करोगे ताकि वो कलर जो है फैल जाए. उसके बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो वो एक सुंदर से पैटर्न में बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा. फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कैन यू कट दिस पैटर्न्स इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हैव्स. इन हाउ मैनी वे कैन यू डू इट. क्या तुम इस पैटर्न्स को इस तरह काट सकते हो कि ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं. तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो. तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं पेज नंबर 72. पेज नंबर 72 में दिया गया है लुक एट दिस पैटर्न. इस पैटर्न को देखो. फिर दिया गया है द डॉटेड लाइन्स डिवाइड्स द शेप इनटू 2 हाफ्स. यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदु रेखा इस आकृति को 2 आधे आधे भागों में बांट रही है. बिंदु रेखा किसको बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जो ये लाइन बनी है ना, सेंटर में जो लाइन बनी है उसको हम लोग बोलेंगे बिंदु रेखा. ठीक है, जो क्या है वो बिल्कुल सेंटर में बनी हुई है ना, आधे आधे भाग उसमें बट रहा है. उसके बाद देखिए इसमें बोल रहा है बट इट यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉट्स लाइन, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली. बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा.
देखिए यहाँ पर जो बिंदु रेखा दिया है सेंटर में, और इसके सामने में ये वाला जो ड्रॉ दिया गया है, अगर उसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो वो सेम तरीके से क्या होगा, वो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें बोल रहा है सो द टू हैव्स आर नॉट मिरर हैव, इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं है कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सके। अगर हम इसको आईने पर रखेंगे तो वो पूरा चित्र नहीं बना सकेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए नाउ लुक एट अनदर शेप। अब दूसरी आकृति को देखो, नीचे में देखिए और बहुत सी आकृति दिया गया है। ऐसा बोल रहा है इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन्स वन हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कंप्लीटली सो द टू हियर आर मिरर हैव्स। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो तो दायां भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा, इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना पाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है जिसका आधा भाग इस तरह से बना है, और अगर इसको हम ये वाला जो आधा भाग है उसको हम मिरर के सामने रखेंगे तो वो किस तरह से शेप बनेगा, इस तरह से ड्रॉ बनेगा कम्प्लीटली, है ना। तो इसमें यह बोल रहा है कि अगर हम इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ये पूरा कम्प्लीटली ड्रॉ बना लेगा, है उसका आधा भाग। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर। अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह से सोचो। देखिए ये जो चित्र दिया गया है यहाँ पर, है ना, ये वाला चित्र और ये वाला, तो इसको हम लोग अगर हाफ कट कर देंगे तो ये भी क्या बनेगा, मिरर के सामने, है ना। जब मिरर के सामने इसके आधा भाग को रखेंगे तो ये दूसरा कम्प्लीटली आधा भाग क्या करेगा, ड्रॉ कर लेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है एक शेप दिया गया है ड्रॉ, उसमें दिया गया है विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हैव्स बाय द डॉटेड लाइंस। बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। तो कौन सी आकृतियों को हम लोग रखेंगे तो वो पूरा चित्र बनाएंगी। देखिए ये जो हमें ड्रॉ दिया गया इसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, सेंटर से कट करके क्या करेंगे, हम लोग मिरर के सामने रखेंगे तो वो क्या करेगी, पूरी पेंटिंग्स बना लेगी, किसमें, मिरर के सामने, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड और बहुत सारी पेंटिंग्स दिए गए हैं, तो हम इसमें सारी पेंटिंग्स में ये बताना है कि कौन सी आकृति जो है आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको बताती हूँ मैं, ये वाला और ये 6 और 3 और ये 4 दिया है और 8 और दिया है यहाँ पर, है ना, ये वाला, ये 14 वाला, सॉरी 13 और ये 15, है ना। ये जो ड्रॉ है ये मिरर के सामने रखने पर क्या करेंगे, वो हाफ रखेंगे तो वो पूरी ड्रॉ बना लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग ऐसा जो है PDF के थ्रू भेज देंगे जिससे आप लोग अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 74, ठीक है। पेज नंबर 74 में दिया गया है मिरर गेम्स, आईने का खेल। फिर आप फर्स्ट दिया गया है हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ डॉग। देखिए यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है ये वाला, है ना, ये एक डॉग का पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर व्हाट यू विल सी इज लाइक अ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ एक कुत्ते का चित्र दिया है। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाए और बचा हुआ चित्र आईने में किस तरह से दिखाई देगा, है ना। ये वाला जो हाफ करके हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसको जाएंगे तो हमें इस तरह से वो ड्रॉ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लुक एट द फिगर इन द वाइट
box of the dotted lines will you keep the mirror so that you get shape? Also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on the dotted line. यहाँ पर बोल रहा है सफेद बक्से में बने चित्र को देखो, तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि जो ये नेक्स्ट वाला आकृति है ना, ये बी वाला, उस तरह से वो शेप दे। यह भी बताना है कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा और जब हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे तो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है वाइट बॉक्स में ये पेंटिंग्स हम लोग को दिया गया है और जो यहाँ पर हाफ दिया गया है ना, ये वाला जो हाफ दिया गया है उसको क्या करेंगे हम लोग आईने के सामने रखेंगे और इसमें कौन सा वाला भाग छिप जाएगा, ये इधर का ये जितना भाग है वो क्या हो जाएगा, इसमें छिप जाएगा, ठीक है। और बचेगा ये वाला भाग, ठीक है, इतना भाग बचेगा। तो जब हम इसको आईने के सामने में रखेंगे तो हमें ये इस टाइप से क्या करेगा, ये ड्रॉ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 75, ठीक है। तो पेज नंबर 75 में दिया गया है ये वाला, नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू। यहाँ पर बोल रहा है कि अब सफेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको ऐसे बिंदु रेखा बनाना है, ऐसे सेंटर में बनाना है ताकि वो हमें ये यहाँ पर जो सी है ना, यहाँ पर जो पेंटिंग्स दिया गया है ये वाला है ना, इस तरीके से वो हमें दिखाई दे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको बीच से सेंटर से कट करेंगे तो हमें इस तरह से वो ड्रॉ दिखाई देगा। फिर देखिए यहाँ पर ये बी वाला, ठीक है, ये डी वाला दिया गया है, तो ये कैसे में दिखाई देगा हमें, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ये इस सेंटर से बी से कट करेंगे तो हमें इस टाइप से ये दिखाई देगा। उसके बाद फिर ये देखिए ई वाला दिया गया है ना। तो ये वाला जो ड्रॉ है, अगर हम इतना को कट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा और अगर हम इसको कट करेंगे तो इस टाइप से ये हमें दिखाई देगा। उसके बाद फिर देखिए ये एफ वाला हमें दिया गया है। तो इस ड्रॉ से क्या करना है, इस ड्रॉ से हमें इसको कट करना है और ऐसे कट करना है कि ये इस तरीके से ड्रॉ हमें दिखाई दे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको, अगर हम इसको इस टाइप से देखें, है ना, अगर हम उसको इस टाइप से कट करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ दिखाई देगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 76 दूसरा, ठीक है। पेज नंबर 76 में दिया गया है पिंकी हैज मेड अ रेड एंड वाइट शेप, मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स फियर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप, लुक एट हाउ द लाइन इज draw in the first box to get the picture next to it। वेंकी ने लाल और सफ़ेद आकृति बनाई है। सफ़ेद बक्से पर ऐसी रेखा आपको खींचना है आईना रखने के साथ वाला चित्र जो है आईने में क्या हो, दिखाई दे। पहले देखो कि रेखा कैसे खींची गई है जिससे कि इसे आईने में देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई दे, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कि हमें ये जो पेंटिंग्स है ना, इसको जो हाफ दिया गया है यहाँ पर बिंदु रेखा, वहाँ से क्या करना है हमको आईने के सामने रखना है और ये किस तरह से पेंटिंग्स हमें क्या करना है बताना है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया उस तरह से हम इसको भी करना है, तो इसको आप अच्छे से करके देखिएगा, है ना। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 77, ठीक है। पेज नंबर 77 में दिया गया है हाफ अ टर्न, आधा घुमाओ। When there was a king, he was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Jewels from his locker. Here is what the locker looked like. देखिए यहाँ पर बोल रहा है, एक था राजा क्या था, बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा कर क्या कर जाता था, वो ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में किस तरह से थी, यहाँ पर दिया गया ड्रॉ, इस तरीके से उसकी तिजोरी थी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट दिया गया है द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न ऑन अदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी और हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। फिर यहाँ पर देखिए द किंग वुड ऑफ्टन leaves the locker open thinking it was locked. Can you guess the reason? राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? तो फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट One day this clever daughter gave him an idea which he liked very much. Now he never got confused. एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आ गई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? The king's daughters asked the king to put a dot on one of the yellow blades. राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विथ डिफरेंट हैंडल्स गिविंग देम हाफ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज्ड विथ दिस। देखिए राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई, अब क्या बोल रहे हैं, हमको चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता था। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर इस सारे पेज में यह पूछा गया है ना, हमें यह पूछा गया है कि राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए ये जो उसका लॉकर का ड्रॉ था कुछ इस तरह से था और उसको यहाँ पर सेंटर से अगर हम उसको कट करते हैं तो वो सेम टाइप्स के क्या करते हैं, वो ड्रॉ बनाते हैं ना। तो अगर हम उसको इस तरह से आधा घुमाते तो भी उसी तरह के वहाँ पर ड्रॉ दिखाई देता और अगर हम उसको दूसरे साइड से आधा घुमाते तो भी उसी तरह से हमें वो दिख देता। इसलिए राजा कंफ्यूज्ड होकर क्या करता था, किसी दिन उसे खुला छोड़ देता था, है ना। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक और आंसर हमें पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी जिसको क्या किया उसकी राजा की बेटी ने उसे बताया। तो देखिए इस तरह से वो जो तिजोरी की ड्रॉ थी तो जैसा कि मैंने बताया सेम था, इसलिए हमें उसके समझ में नहीं आता था। तो अगर हम उसमें अगर इसमें डॉट लगा दिए है ना, जैसे कि उसकी बेटी ने उसे बताया, तो यहाँ पर जब उसने डॉट लगाया तो जब वो उसको आधा घुमाता था तो वो डॉट जो है दूसरे साइड में आता था, है ना। तो इस तरीके से वो उसको पता चल जाता था कि ये लॉक्ड है या फिर ओपन है। सो इस तरीके से उसकी बेटी ने उसे तरकीब बताई। फिर इसमें दिया गया है व्हाट विल यू डू सोल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस। इनमें से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे, है ना। देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऊपर में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी तिजोरियाँ दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई और तिजोरी वो यूज़ करता, ऐसी तिजोरी यूज करता जिससे राजा को जो है फिर से मिस्टेक्स हो सकते थे, है ना। पर आंसर आएगा तो यहाँ पर ये वाला जो हैंडल दिया गया है ना, ये वाला अगर इसको वो घुमाता है ना, ये वाला, तो फिर से क्या करता वो वही जो है सेम गलती फिर से कर देता, है ना। वाली भी ये वाली जो है इस तरीके से फिर से वो उस गलती को दोबारा कर सकता था। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैंने जितना आपको पढ़ाया उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू ऑल।